तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए। जी कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। ऊल जलूल मत बोलिए यहाँ पर। अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए आप, समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर। मैं फिर बता रहा हूँ आपको, अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। अनुराग भदौरिया को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? इतना क्यों चिल्ला रहा है? जो समाजवादी पार्टी की वकालत करने पर उतर आया है, यहाँ तक कि अमित शुक्ला जी जो सवाल पूछ रहे हैं उनका उत्तर ना देके इधर इधर फड़फड़ा रहा है। तो नमस्ते गाइस, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप? स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पार्टी ऑफिशियल में। आज फिर हम एक नए डिबेट वीडियो को लेकर आए हैं और ये डिबेट ऐसे टॉपिक पर होने वाली है कि आपको जरूर देखना चाहिए। जी हाँ गाइस, इसीलिए वीडियो बिल्कुल इसकी मत कीजिए। तो गाइस, बहुत तेज बारिश हो रही है, इसलिए आवाज साफ नहीं आ रही है। चलिए शुरू करते हैं। कि अगर आप चाहते हैं कि इस मामले में पीड़िता को इंसाफ मिले और दूध का दूध और पानी का पानी हो, तो आप लोग बुलडोजर एक्शन से पहले DNA टेस्ट क्यों नहीं करवा लेते? नहीं जो मुझे लगता है कि उनकी बातों का जवाब मैं मायावती जी ने दे दिया कि जब अपना शासन काल था तमाम घटनाओं में उन्होंने DNA टेस्ट किया। हाँ, वो ये DNA ये जरूर दिख रहा है कि तुष्टीकरण की बात जमकर उनके DNA में आ रही है, और इस DNA से वो पीछे जाएंगे तो देखेंगे तमाम, जब इस तरह का उनको मजहबी बुखार चढ़ता है तो वो पिछड़ा दलित नहीं देखते, वो सिर्फ ये देखते हैं कि एक मजहब का व्यक्ति, चाहे वो अपराधी हो चाहे बलात्कारी हो, उसके पक्ष में वो खड़े होते हैं। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार में उनकी ये भेद पूरी तरह खुल चुका है। जब माफियाओं पे बुलडोजर चला तो वो सामने आ गए, जब बलात्कारियों पे बुलडोजर चला तो वो सामने आ गए। और ये भारतीय जनता पार्टी लगातार कहती रही है, सरकार में चेहरे भले ही बदले हो, मुलायम सिंह हो या अखिलेश यादव हो, ये सरकार अपराधियों के सहयोग से, बलात्कारियों के सहयोग से ही उन्होंने चला। और यही बात है कि तो हर अपराधी के साथ खड़ा हो जाना, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे मुख्तार अंसारी हो, चाहे आज ये मोइन हो। और रही बात बलात्कार की, तो हमेशा कहा उनके पिताजी कह गए लड़के हैं, गलती हो जाती है। और मुझे लगता है उस जमाने में मोहित लड़का ही रहा होगा, वो चाचा की उम्र का हो गया, उससे गलती हो गई और बचाने के लिए अखिलेश जी सामने आ गए, क्योंकि पिताजी की कई बात पर समाजवादी पार्टी चल रही है और वो बचाने के लिए खड़े की DNA टेस्ट हो जाए। अरे भाई, उनके काल में बहुत सारे बलात्कार हुए, एक में भी DNA टेस्ट कराया हो बता दे। तब उन्होंने अपनी बिरादरी के, हम पिछड़ों की अन्य बिरादरी के, दलित बिरादरी के, जहां कहीं भी अल्पसंख्यक चेहरा दिख गया वहां वो बदल जाते हैं और उन पर एक अजब सा बुखार चढ़ जाता है। फिर वो ना पार्टी देखते, ना मर्यादा देखते, ना सीमाएं देखते, ना समाज देखते, ना देश देखते, ना प्रदेश देखते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ओके, अनुराग भदौरिया जी, क्या दिक्कत, क्या परेशानी है अगर रेप के आरोपी के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है तब? पहले बोला फिर बोल रहा हूँ कि इस समाज के अंदर बच्ची के साथ, महिला के साथ कोई भी अन्याय करेगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये मांग हमेशा से मेरी रही है, लेकिन मेरी मांग ये भी रही है दोषी वही हो जो दोषी है, एंड ऐसा ना हो कि गलती से हम जो दोषी नहीं है उसको सजा दे दें। इसलिए नार्को टेस्ट और DNA टेस्ट हो जाएगा तो दोषी होगा उसको ऐसी सजा देना कि नजीर बने। हम तो हमेशा से कहते हैं, मैं इनसे पूछता हूँ, हमारी सरकार थी, क्या बीजेपी ने नार्को टेस्ट DNA टेस्ट किसी के लिए मांगा? क्या इन्होंने, यहाँ BHU की घटना हुई थी, तीन अपराधी थे, क्या उनके यहाँ बुलडोजर गया था? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या अजय टनी मिश्रा के यहाँ बुलडोजर गया? मैं पूछना चाहता हूँ। क्या लखनऊ के अंदर में आपने क्यों शक क्यों होता है? शक तब होता है जब लखनऊ में 20 बच्चे बदमाशियां करते हैं, एक बहन और भाई को छेड़ते हैं, उसके बाद विधानसभा के अंदर में 2 लोगों का नाम लिया जाता है, पवन यादव। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। और मोहम्मद 20 लड़के क्या थे, सबको सजा मिली ना। जब आपने कहा, एक सेकंड भदौरिया जी, हाँ बात पूरी करिएगा। जब आपने कहा कि किसी भी बच्ची के साथ, किसी भी नाबालिग के साथ, किसी भी महिला के साथ कुछ भी गलत हो तो जो भी दोषी उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो हमें लगा कि आप इस पर सियासत नहीं करेंगे। पीड़ित की मां ने एक बयान दिया, मैं उसको पढ़ दूं, उसके बाद फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। पीड़ित की मां ने कहा कि जब मैं पुलिस चौकी गई तो मोइन खान की तरफ से, जो वहां पर मौजूद था, उसने कहा कि पुलिस चौकी मेरे घर में चल रही है, तुम क्या कर लोगी, इतने दिन से घूम रही हो, कुछ हुआ क्या, ज्यादा इधर उधर जाओगी तो बेटी के टुकड़े टुकड़े करवा के फेंक दूंगा। ये उस पीड़ित मां का बयान है। आप समझ रहे हैं उसकी मनोस्थिति क्या होगी भदौरिया जी? आप इस मामले पर नहीं, आप बोलिएगा। आप ये कह रहे हैं ना कि बीजेपी सरकार ने क्या मांग की थी, क्या हम सत्ता में थे किसी के DNA टेस्ट की? तो अगर उन्होंने मांग नहीं की थी तो आपने करवाया कितने लोगों का DNA टेस्ट? आप ये बता दीजिए। चलिए, नहीं मांग की थी। अरे हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं ना। आप उसकी मां ने कहा, आप कह रहे हो, इसके मतलब पुलिस सिस्टम फेलियर हो चुका है उत्तर प्रदेश का, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, कानून व्यवस्था मर चुकी है। अगर कानून व्यवस्था जिंदा होती
तो कार्रवाई उसी समय होगी होती। तो आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कानून व्यवस्था मर गई। चलिए 2012 में मोइन खान के घर में पुलिस चौकी खुली जब सत्ता में आप थे, मान लिया कानून व्यवस्था मर गई। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं भदौरिया जी कि आपके नेताओं में इंसानियत जिंदा है, समाजवादी पार्टी में इंसानियत जिंदा है, आपका प्रतिनिधिमंडल अभी तक मुलाकात करने के लिए क्यों नहीं गया बात तो सही है। उस पीड़ित परिवार से? अरे सवाल आप मुझसे कितने पूछो, मुझे जवाब देना। बीजेपी से पूछते तो आज मैं आपको सैल्यूट करता है। गजब हाल है। आपके नेता के ऊपर आरोप लगाया, आप कह रहे हैं मैं सवाल बीजेपी से पूछूं। आप ये कह रहे हैं पुलिस सिस्टम मर गया है ना, मान लिया मर गया है, आपके भीतर इंसानियत जिंदा है, आपके नेताओं के भीतर इंसानियत जिंदा है, कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? मैं बोल तो रहा हूं और क्या बोलने तो दोगे? प्रभु के एजेंडा चलाओगे, बोलने नहीं दोगे? प्रभु हुकूमत करिए। इस मोइन खान जैसे इंसान को फांसी की सजा होनी चाहिए, वो भी कम है। और ये अनुराग भदौरिया उसका पक्ष ले रहा है। जो अमित शुक्ला ने सवाल पूछा, कितना अच्छा सवाल था, और सीधी भाषा में उत्तर ना देके अमित शुक्ला पर ही आरोप लगा रहा है। कितना घटिया इंसान है। इससे पता चलता है कि समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों का अब भी पक्ष ले रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने साफ शब्दों में कहा कि मोइन खान समाजवादी पार्टी का एक सदस्य है और फैजाबाद सीट से लड़े अवधेश प्रसाद की टीम का एक खास हिस्सा है, एक खास मेहमान है। इसीलिए मोइन खान को बचाने के लिए DNA टेस्ट की मांग कर रहे हैं। क्या इससे पहले अखिलेश यादव की सरकार थी, आपने कभी सुना है कि किसी का DNA टेस्ट हुआ हो? आज इनके दिमाग के ढक्कन कहां से खुल गए? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम कोई एजेंडा चला रहे हैं, हम आपसे सीधा सा सवाल पूछ रहे हैं, समाजवादी पार्टी का कोई, अरे सुन लीजिए भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? क्योंकि आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो ना, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो, आप एक ही बात का बार बार जवाब नहीं दे रहे हो, जवाब दे रहा हूं ना, तो दीजिए जवाब ना, क्यों नहीं गए मुलाकात करने? आप चापलूसी बंद करेंगे तब तो जवाब दूंगा ना। चापलूसी हम नहीं करें भदौरिया जी, चापलूसी आप लोग करते होंगे और तभी यहाँ तक पहुंचे हैं, समझ रहे हैं? तो आपके सर्टिफिकेट की जरूरत हमको नहीं है, हम किसी की चापलूसी करके यहाँ तक नहीं पहुंचे। मैंने छोड़ दीजिए चापलूसी और बंटू मत करिए, मैं आपसे सीधा सा सवाल कर रहा हूँ, आप लोग मुलाकात करने क्यों नहीं गए? आप मुझे बोलने दीजिए, होगी ना सवाल हो गया, आप तो नहीं है। अरे बोलिए महाराज। क्या सवाल हो तो फिर बीच में टोकोगे ना, इसलिए कह रहा हूँ। आप उल जलूल बोलेंगे तो टोकूंगा नहीं, उल जलूल नहीं बोल रहा हूँ। सरकार भारतीय जनता पार्टी उल जलूल है, कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी के पास उल जलूल। फिर टाल गए ना आप, फिर टाल गए, मैं फिर आपको टोक रहा हूँ। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से मुलाकात करने क्यों नहीं गया? नहीं उल जलूल है जो मैं बोल रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ। उल जलूल हो तो आप लोगों के क्या? अरे मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दीजिए ना। अभी तक समाजवादी पार्टी का कोई नेता मुलाकात करने क्यों नहीं गया पीड़ित परिवार से? आपने आरोपी को पार्टी से बाहर क्यों नहीं निकाला? बोलने क्यों नहीं दे रहे हो भाई? बोलने क्यों नहीं? और किसको बोलने दे रहा हूँ? आपको ही तो बोलने दे रहा हूँ ना। आप ईमान क्यों बेच चुके हो अपना, इतना मुझे बोलने नहीं दे रहे हो? अरे किसने ईमान बेचा भदौरिया जो आप अच्छी तरीके से जानते हैं, किसने ईमान बेचा आप अच्छी तरीके से जानते हैं। नहीं आप कह रहे हो एक रेप के आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं कि ईमान बेच दिया है। रेप के एक आरोपी के बचाव में पूरी पार्टी उतर आई और आप कह रहे हैं ईमान बेच दिया है। मेरी बात तो सुनो, ईमान आप बेचे पड़े हो, बोलने नहीं दे रहे हो। ईमान मोइन खान ने बेच दिया है और उसके बचाव में जो लोग उतरे हैं उन्होंने बेच दिया भदौरिया जी। अवधेश प्रसाद के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, और समाजवादी पार्टी का कोई नेता अभी तक पीड़ित परिवार से मुलाकात करने नहीं गया। आप ध्यान दे रहे हैं हमको, ठीक है ओके। आप उल जलूल बोलोगे तो हम नहीं बोलने देंगे आपको। समाजवादी पार्टी अभी तक पीड़ित परिवार के पास क्यों नहीं गई? सरकार को बचाना चाहते हो आप? सरकार कितनी मुझे तरस आ रहा है, जो लोग देख रहे होंगे इस वक्त ना वो भी हैरान होंगे। एक सीधे से सवाल का आपसे सीधा सा जवाब नहीं दिया जा रहा है। अनुराग भदौरिया एक सेकंड ठंडक रखिए, आप ही बोलिएगा, आप ही बोलिएगा। मैं फिर से सवाल को पिरो रहा हूँ। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी का कोई नेता पीड़ित परिवार से अभी तक मुलाकात करने क्यों नहीं गया? हाथ हम समझ जोड़िए, उस पीड़ित परिवार से जाकर जोड़िए। अरे मुझे बोलने दोगे कि नहीं? अरे बोलिए ना। कि नहीं तो आप चुप मारिए, थोड़ी देर चुप मारिए, थोड़ा ईमान। आप ट्रैक पर आइए, आप ट्रैक पर आइए और ईमान पर बात करिए जी। कौन होते हो ट्रैक पर आने वाले में? सही हेलो मिस्टर भदौरिया, गेट आउट। मिस्टर भदौरिया गेट आउट। उल जलूल मत बोलिए यहाँ पर, अबे तबे की भाषा इस्तेमाल मत करिए, आप समझ रहे हैं? अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए मिस्टर भदौरिया। आप होंगे पत्रकार, अपने घर के पत्रकार होंगे। मैं फिर से आपसे बोल रहा हूँ, अगर तमीज से बात करेंगे तो आप इस पैनल में रहेंगे, वरना दफा हो जाइए यहाँ से। आपकी जरूरत नहीं है मुझे, मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए यहाँ पर, मैं फिर बता रहा हूँ आपको। अबे तबे की भाषा का इस्तेमाल मत करिए। आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए, आप बोलिए ट्रैक पर आकर बोलिए। आपके सर्टिफिकेट की मुझे जरूरत नहीं है। अब तो शायद बोल दे। चुप रहो, तुम चुप रहो। गेट आउट, गेट लॉस्ट। हटाओ इस आदमी को विंडो से, हटाओ इसको। गेट आउट, गेट लॉस्ट। इस भदौरिया जैसे इंसान यदि हमारे हिंदुस्तान में है तो कभी किसी इंसान के साथ यदि गलत होता है तो उसे इंसाफ कभी नहीं मिलने देंगे। जी हाँ गाइस, इस भदौरिया और मोइन खान जैसे इंसान के लिए यदि आपको कोई ओपिनियन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कहिए। जय हिंद, जय भारत।